एनपीएस की लास्ट वीडियो में हमने नज़र डाली थी एनपीएस की 7 पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर, जहां पे हमने उनके रिटर्न्स अक्रॉस इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास के अगेंस्ट रिटर्न कंपैरिजन किया था 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का। अगर आपने वीडियो मेरा नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम नज़र डालेंगे टीयर 2 के अंदर इन 7 पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनीज की रिटर्न के ऊपर, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट क्लासेस के अंदर। साथ में हम अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट के ऊपर भी नजर डालेंगे कि उनके अंदर क्या रिटर्न आई हैं। इसी के साथ साथ टीयर 2 के अंदर टैक्स सेवर स्कीम स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर, उसके अंदर कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है और वहां पे क्या रिटर्न जनरेट हुई है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आज के वीडियो में हम नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनपीएस टीयर 2 की इक्विटी एसेट क्लास की, तो यहाँ हम देखेंगे कि सब्सक्राइबर्स जो सबसे ज़्यादा हैं वो अगेन जैसे हमने टीयर 1 में देखे थे उसी तरीके से एचडीएफसी और एसबीआई पेंशन फंड्स के पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। जबकि एचडीएफसी पेंशन फंड एसबीआई पेंशन फंड से ऑलमोस्ट 4 साल बाद स्टार्ट हुआ है, फिर भी इसके जो सब्सक्राइबर बेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा ही हैं एसबीआई पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी से कंपैरिजन में। लास्ट 1 साल की रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड ने जनरेट करके दी है, लेकिन उसके लास्ट 3 साल, 5 साल, 7 साल के रिटर्न काफ़ी पुअर रहे हैं। ओवरऑल अगर जब से फंड स्टार्ट हुए तब से इंसेप्शन की बात करें तो जो हमारे पास क्लियर विनर आता है वो आता है आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, लेकिन ये थोड़ी सी रिलेटिवली न्यू भी कंपनी है क्योंकि आप देखेंगे कि इसका इंसेप्शन 2017 में हुआ है। इसके कंपैरिजन में एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट जो कि 2013 में जिसका इंसेप्शन हुआ था, उसके रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर 13.78% आते हैं। अगर हम बात करें नीचे से कौन फर्स्ट आ रहा है तो एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 10.9% के साथ बॉटम से नंबर 1 पे आ रही है, जो कि काफी हैरानी की बात है क्योंकि यूजुअली इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। इसी हिसाब से हमने इनकी रैंकिंग करी है 1 to 10, और अगर हम बात करेंगे जबकि ओवरऑल समरी में कौन सा विनर आया है तो हम इनके सबके स्कोर्स को इकट्ठा करके तब बताएंगे कि टोटल विनर कौन निकल के आ रहा है। सेकंड अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे हम सब्सक्राइबर बेस अगेन उसी तरीके से देखते हैं कि एचडीएफसी और एसबीआई पेंशन फंड है, इनके सब्सक्राइबर बेस ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा हैं। और अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बेंचमार्क के रिटर्न्स है उसको कोई भी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी बीट नहीं कर पाई है, लेकिन जो सबसे क्लोज में जिसके रिटर्न रहे हैं वो रही है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी। अगर हम बात करें 3 साल के रिटर्न की तो जो विनर था वो था एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, जिसने अगेन बेंचमार्क के रिटर्न को तो बीट नहीं कर पाई लेकिन ऑलमोस्ट उसी के बराबर इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। 3 साल के अंदर एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट और 7 साल में अगर हम देखें तो एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड विनर रही है। हमने टीयर 1 में भी कुछ इसी तरीके से देखा था कि जो एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड है वो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में यूजुअली अच्छा कर रही है और वही हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल रिटर्न सिंस इंसेप्शन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास विनर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसने 10.14% की रिटर्न जनरेट करके दी हैं। और इस केस में एलआईसी पेंशन फंड की जो रिटर्न रही है वो करीबन 9.44% रही है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो गवर्नमेंट बॉन्ड के केस के अंदर जो सब्सक्राइबर बेस है वो अगेन एचडीएफसी और एसबीआई का सबसे ज्यादा है, जिससे हमें पता लगता है कि जितने भी लोग टीयर 2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा पैसा अपना एचडीएफसी और एसबीआई के पास रखने में इंटरेस्टेड है। 1 साल की रिटर्न पर बात करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न दी है आदित्य बिरला पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड ने 4% की। 3 साल की रिटर्न सबसे ज्यादा दी है एलआईसी पेंशन फंड ने, 5 साल की, 7 साल की रिटर्न भी एलआईसी पेंशन फंड ने दी है। और यहाँ पे क्लियर विनर एलआईसी पेंशन फंड निकल के आता है जिसने 11.17% की रिटर्न दी है फ्रॉम इंसेप्शन। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड की बात देखें तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने ही जो बेंचमार्क के रिटर्न्स हैं उनको बीट किया है, और यहाँ पे हमारे पास क्लियर विनर बन के एलआईसी सामने आती है, जिसने की जो लोएस्ट या फिर वर्स्ट परफॉर्मेंस आदित्य बिरला है इससे करीबन 3.5% की रिटर्न ज्यादा जनरेट करके दी है। अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें जहाँ पे हमने सारे के सारे रिटर्न्स को, इक्विटी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रैंक किया है 1 से लेकर 7 तक, डिपेंडिंग अपॉन उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। इसके बाद हमने इनको कर दिया है ऐड, यानी कि जितने भी इनके रैंक्स थे, जितने भी इनके नंबर थे, इनको रैंक कर दिया है और उसका सम निकाल के यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है। जिसके सबसे ज्यादा नंबर हैं वो सबसे बेकार कंपनी रही है। ओवरऑल रिटर्न की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन इक्विटी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर हमने बराबर पैसा डाल रखा है तो क्या रिटर्न निकल के आएगी उसके बेस पे लिए है। आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी एसेट एलोकेट किया है
इक्विटी के लिए कितना एसेट एलोकेट किया है कॉर्पोरेट के लिए और कितना एसेट आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए एलोकेट किया है। बेस्ट परफॉर्मेंस जो ओवरऑल निकल के आती है वो आती है एचडीएफसी पेंशन फंड कंपनी लिमिटेड की। इसकी रैंकिंग आई थी सेकंड इक्विटी क्लास में, कॉर्पोरेट के अंदर फोर्थ रैंकिंग थी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इसकी सेकंड रैंकिंग थी। वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दो कंपनी आती है, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी जो कि इक्विटी में रिलेटिवली न्यू है लेकिन इसके परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छे रहे हैं, और जो कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड है ये 2009 से यानी कि जब से एनपीएस स्टार्ट हुआ है तब से इंसेप्शन में है और इसकी परफॉर्मेंस कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में वन ऑफ द वर्स्ट है। सो ये आपके सामने स्क्रीन पे आते हैं टीयर 2 के विनर्स और लूजर्स, और इसी के साथ हम चलते हैं बात करने टीयर 2 टैक्स सेविंग स्कीम की। टीयर 2 टैक्स सेविंग स्कीम लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी, जहां पे आप टीयर 2 के अंदर भी पैसा अपना लॉक करके उसके अगेंस्ट टैक्स सेविंग की बेनिफिट पा सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ओवरऑल सब्सक्राइबर्स बहुत कम है और टोटल 4000 से भी कम सब्सक्राइबर नीचे हमें नजर आते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3885 लोग हैं जिन्होंने इसकी सब्सक्रिप्शन अभी तक ली है। क्योंकि ये स्कीम लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई है तो एक साल ऑलमोस्ट इस स्कीम का हुआ है, तो लास्ट एक साल के रिटर्न करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त वेरिएशन इसमें नजर आता है। कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड की जो रिटर्न है वो 10.22% की रही है इस केस में, और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन की 3.27% की रिटर्न रही है। एचडीएफसी जो कि हमारा फेवरेट चल रहा है टीयर 1 और टीयर 2 के लिए, उसकी रिटर्न्स भी यहाँ पे काफी मीडियोकर 5.88% रही है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने एक्चुअली में एसबीआई पेंशन फंड के साथ पैसा लगाया था उनके रिटर्न 4.08% की आई है। तो जिन्होंने पैसा लगाया था अब कोटक महिंद्रा के साथ उनकी तो हो गई बल्ले बल्ले, और जो यूटीआई के साथ रह गए वो रह गए सारे थल्ले। अब आगे चलते हैं एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना की बात करने। अटल पेंशन योजना में आप देखेंगे कि काफी सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अटल पेंशन योजना के लिए एनरोल कर रखा है। करीबन 3,25,94,000 सब्सक्राइबर्स इसके हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दी है लास्ट एक साल के अंदर एलआईसी ने, लास्ट 3 साल के अंदर रिटर्न जनरेट करके दी है सबसे ज्यादा एलआईसी ने, लास्ट 5 साल में रिटर्न सबसे ज्यादा जनरेट करके दी है एसबीआई ने। इंसेप्शन से यानी कि जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से बात करें एलआईसी और यूटीआई फंड की रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम 9.9% के करीबन रही है और एसबीआई उससे थोड़ा सा पीछे 9.5% पे चल रहा है। लास्ट हम बात करते हैं एनपीएस लाइट की कि एनपीएस लाइट के अंदर क्या रिटर्न्स रही हैं। तो एनपीएस लाइट के सब्सक्राइबर्स पे भी अगर हम नजर डालें तो हमारे पास सब्सक्राइबर्स बेस टोटल नीचे निकल के आता है करीबन 1,06,67,565, जो कि अगेन काफी अच्छा है, यानी कि काफी लोग जो है वो एनपीएस लाइट का भी फायदा उठा रहे हैं। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट एक साल में जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड की है। लास्ट 3 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एलआईसी विनर है, लास्ट 5 साल में विनर है, 7 साल में विनर है, और इसीलिए हमारा जो एनपीएस का ओवरऑल एनपीएस लाइट का विनर है वो एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड नजर आता है। सो हम यहाँ पे रिटर्न्स भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स ओवर द ईयर जनरेट करके दिए हैं। तो इन मेनी सेंसेस एनपीएस लाइट एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन्होंने नॉर्मल एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सो ओवरऑल हमने देखा है एनपीएस टीयर 1 के अंदर हमारे पास जो रिटर्न थी और या फिर जो रिटर्न जनरेट करके कंपनी दे रही थी एचडीएफसी, उसके अंदर क्लियरली विनर आई है। टीयर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड विनर आई है। एनपीएस टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा विनर आती है कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, लेकिन अगेन ये बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है, लास्ट सिर्फ एक साल की बात कर रहे हैं। अटल पेंशन योजना के अंदर विनर हमारी आती है एलआईसी पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन, और एनपीएस लाइट के अंदर भी हमारे पास विनर जो है वो एलआईसी पेंशन फंड आता है। छोटा सा वीडियो बनाया था, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी एक और वीडियो लेके तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।